ओम शांति। आज 16 जुलाई 2024 की बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल, अड़ुल और एक रस रह सकते हो। माया की तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसी बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं। कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगी। उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगी। ये तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रादर्स है, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगी उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वो कौन है यह जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसी को भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वो आते ही है पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्म का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगी। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत है। पहले पहले है डिटिज्म, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलुप है। इसीलिए बनएंट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनएंट्री की होती है। तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वो जब प्रायलुप हो तब तो बाप आकर कहें कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश होना है। इसीलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। ऐसे जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं। वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगी
कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो आदि अविनाशी पाठ न सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाया जाता है। पाप आत्मा क्यों बने हैं? मनुष्य कहेंगी हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं। फिर सब ब्रादर सतयुग में क्यों नहीं है? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें नीचे रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं। ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं। फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बंधे हुए हो, नहीं। ये बाप समझाते हैं वो है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगी। ये तो है चैतन्य बीज। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग। यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का बैराग, तुम्हारा है बेहद का बैराग। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं। घर बार से बैराग, वो भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते हैं। जब बहुत प्रीति होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक बने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धड़ी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते हो। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है। वो है सतयुग के, ये है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है।
रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गोल गोल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितनी श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़कर मैले हो गए। बाप कहते हैं ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मुझने की दरकार नहीं है। 5000 बरस में कितनी मिनट, घंटे, सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकालकर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसी चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। उनको कहते भी है आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वो पाठ बजाती हैं। ये बाप आकर ये इलाज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वे तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वो बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजोमय किसी के अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते हैं। आंखें लाल हो जाती थी, साक्षात्कार किया, फिर आज वो कहाँ है? वो सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो ये सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है।
सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी हैं शांति ही है। तो बाप ही रियल समझाते हैं, अभी तुम जानते हो कि ये खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडल एकरस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। कुछ भी हो, भल तूफान आवे, परंतु स्थैर्य रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगी और पिछाड़ी तक आएंगी, अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कोई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वो भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगी कि कैसी स्थापना हो रही है। तुम भी सबको समझेंगी तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा मीठा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। सार धारणा के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया के धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। तो इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडल अस्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूझना नहीं, सदैव हर्षित रहना। वरदान सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकेंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। 16 नंबर है परोपकार की भावना रख हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। ओम शांति। शुक्रिया।